गुज़श्ता कई बरसों से बाद मुसलमान दीन इस्लाम से दूरी के बाइस अप्रैल के महीने की पहली तारीख को अप्रैल फूल झूठे मजाक के तौर पर मनाकर अपने ही मुसलमान भाइयों को बेवकूफ बनाते हैं। बाज़ औक़ात अपने आप को खुशी और तस्कीन पहुंचाने के लिए नादान अफराद की झूठ बोलने की नाजेबा और जानलेवा हरकत के सबब इंसान मौत का भी शिकार हो जाता है। याद रखिए, अप्रैल फूल का तस्वुर मगरिब की पैदावार है, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये मशरिक में भी अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही है। अलबत्ता उलमाए कराम भी ऐसे हर मजाक से रोकते हैं जिसके जरिए किसी भी शख्स की दिल आजारी हो। ताहम दावत इस्लामी के मुफ्ती हाशिम रजा अत्तारी मुद्दज़िलुल आली ने अप्रैल फूल जैसे नासुर से मुतालिक आगाही फराम करते हुए इसके इबरतनाक वाक़यात बयान किए। मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयों में से एक बुराई और एक नासूर अप्रैल फूल भी है, जिसे 1 अप्रैल को रस्म के तौर पर मनाया जाता है। नादान लोग परेशान कुन और दिल हिला देने वाली झूठी खबर सुनाकर मुख्तलिफ अंदाज से धोखा देकर अपने मुसलमान भाइयों ही को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। मसलन किसी को ये खबर दी जाती है कि आपका जवान बेटा फलां जगह पर एक्सीडेंट से शदीद जख्मी हो गया, आपके वाले साहब का इंतकाल हो गया, आपके घर में चोरी हो गई, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपके मकान में आग लग गई, वगैरह वगैरह। और फिर जब हकीकत खुल जाती है तो अप्रैल फूल कहकर सामने वाले का मजाक उड़ाया जाता है। जो जितनी सफाई और चालाकी से दूसरों को बेवकूफ़ बना लें, वो अपने आप को ज्यादा अक्लमंद और होशियार समझता है। बहरहाल इसका सबब जो भी हो, ये हो या कोई और हो, इसका शरई हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि ये नाजायज गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम ना सिर्फ नाजायज है बल्कि मुतअद्दद नाजायज उमूर पर मुश्तमिल है। इसमें झूठ, धोखाधड़ी, मुसलमानों को ईज़ा पहुंचाना, उसके लिए तकलीफ का सबब बनना, उसका मजाक उड़ाना जैसे नाजायज उमूर पाए जाते हैं। याद रखें कि झूठ बिला वजह शरई गुनाह है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, कि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम का रास्ता दिखाता है। व इन्न रजुला ला यकज़िबु हत्ता युक्तबु इंदल्लाहि कज़्ज़ाब, कि आदमी झूठ बराबर बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह ताला के नजदीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, झूठा लिख दिया जाता है। मजाक में भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता के मजाक में झूठ बोलना और झगड़ा करना छोड़ दे, अगरचे झगड़ा करने में सच्चाई क्यों ना। फिर इसमें अपनी जबान के जरिए मुसलमानों की दिल आजारी पाई जाती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मजाक में मुसलमानों को डराना जायज नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक है, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि दूसरे मुसलमान को डराए। फिर जहां इसके अंदर दिल आजारी पाई जाती है, दूसरों को तकलीफ देना पाया जाता है, बाज़ औक़ात कई जानलेवा वाक़यात पेश आते कि झूठी खबर सुनाई और अगला अपनी जान से हाथ धो बैठा। रेनाला खुर्द पंजाब के एक इलाके में एक 70 साला शख्स को ये खबर मिली कि उसके भाई का उकाड़ा में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के नतीजे में उसका इंतकाल हो गया। ये उकाड़ा अस्पताल जा रहा था तो रोड पर गिर पड़ा, दिल का दौरा पड़ने की वजह से जान से हाथ धो बैठा। बाद में पता चला कि किसी शख्स ने अप्रैल फूल का मजाक किया था। इस तरह का एक वाकया लाहौर शाहदरा के इलाके में पेश आया कि किराएदार दूसरी मंजिल पर रहते थे। उसकी लड़की ने नीचे वाले मालिक के मकान को फोन किया कि अंकल आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर उसे दिल का दौरा पड़ा, उसका इंतकाल हो गया। बाद में उसके बेटों को पता चला कि दिल का दौरा पड़ने और इंतकाल का ये सबब है, तो उसका बेटा सरिया उठाकर गया, उस लड़की के सर पे मारा और उसको हलाक कर दी। अब इस तरह अप्रैल फूल की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, इधर उसको दिल का दौरा पड़ा और वो फौत हो गया, उधर इसके लड़के ने उसको कत्ल कर दिया।
تو اس طرح کے متعدد واقعات معاشرے میں پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس جیسی کبھی رسم سے اجتناب کرے کہ جس میں دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان ہے. جھوٹ، دھوکہ دہی، مسلمانوں کی ایذا رسانی اور طرح طرح کے گناہوں پر مشتمل ہے. بعض لوگ اس کے منانے پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوش طبعی فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی یقیناً حقیقت پر مبنی، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں. اب اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ اپریل فول میں جھوٹ بول کر مذاق کر سکتے، یہ درست نہیں. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوش طبعی فرمائی وہ حقیقت پر مبنی، تو اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں. تو شرعاً اس سے بچنا لازم ہے، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، کہ اسی میں دنیا آخرت کا فائدہ ہے اس کے بچنے میں، اور اس کو کرنے میں دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فضول رسم کو مزید پھیلنے سے روکا جائے، نیز اس کی حوصلہ شکنی کی جائے.